हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम सीखेंगे दोस्तों कि कैसे हम एक्सेल में एक दोस्तों हम स्टूडेंट रिकॉर्ड्स के टेबल को डिज़ाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखें दोस्तों कि मैंने यहाँ पे आपके सामने एक टेबल को डिज़ाइन कर रखा है। ये सबसे ऊपर दोस्तों मैंने हेडिंग दी है स्टूडेंट रिकॉर्ड टेबल की, और यहाँ पे दोस्तों है हमारे कुछ इन्फॉर्मेशंस जैसे कि स्टूडेंट आईडी, उसके रोल नंबर, यहाँ पे स्टूडेंट का नेम, यहाँ पे फादर का नेम, यहाँ पे मदर का। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आ जाएगी उसकी डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फोन नंबर, एड्रेस और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। कि मतलब कि दोस्तों कि वो स्टूडेंट स्कूल या कॉलेज कैसे आता है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों आज की वीडियो में हम यही सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बनाएंगे दोस्तों हम अपने टेबल की हेडिंग्स को। तो पहली हेडिंग है दोस्तों हमारी स्टूडेंट आईडी की। तो यहाँ टाइप कर लेते हैं स्टूडेंट आईडी, और सेकंड है दोस्तों हमारी स्टूडेंट नेम। आप चाहें दोस्तों इस टेबल में भी आप चेंजेस कर सकते हैं अपने हिसाब से। ओके फ्रेंड्स, आप चाहें तो दोस्तों यहाँ पे रोल नंबर का भी एक कॉलम दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ एक रोल नंबर, और यहाँ पे आ जाएगा फादर नेम, और यहाँ आएगा दोस्तों मदर नेम, और यहाँ आएगा डेट ऑफ बर्थ, और यहाँ पे आ जाएगा जेंडर, और यहाँ आएगा फोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस, और यहाँ जाएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ से कर लें हम इन सबको सिलेक्ट, और यहाँ से देंगे इसे बोल्ड, और यहाँ से कर देंगे इसकी साइज को इंक्रीज, और यहाँ से करेंगे अपने फुल डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट, और यहाँ कर देंगे डबल क्लिक। ओके फ्रेंड्स, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे कॉलम विड्थ ऑटोमेटिक एडजस्ट हो गए हैं। दोस्तों बारी है इसमें रिकॉर्ड फिल करने की। तो सबसे पहले लिखेंगे हम स्टूडेंट आईडी। तो यहाँ लिखेंगे आईडी, जो भी दोस्तों आपकी आईडी आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर सकते हैं। अब बारी है रोल नंबर की। तो यहाँ पे लिख सकते हैं रोल नंबर 1, और यहाँ करेंगे टैब प्रेस। आप दोस्तों आगे की साइड मूव करने के लिए अपना टैब का यूज़ करिएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ लिख लेते हैं स्टूडेंट नेम में स्टूडेंट का नेम। अब दोस्तों बारी है फादर नेम की। तो फादर नेम के आगे दोस्तों हमारा ऑटोमेटिक मिस्टर, और मदर नेम के आगे ऑटोमेटिक मैसेज लिख के आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए हम दोस्तों अपनी एक रेंज, पर्टिकुलर रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से जाएंगे नंबर में, और यहाँ से कस्टम, यहाँ से कर देंगे जनरल को डिलीट, और यहाँ लिखेंगे ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ लिखेंगे मिस्टर, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज, और यहाँ लगा देंगे @ और यहाँ से क्लिक ओके। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे फादर नेम एंटर करेंगे, तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि फादर नेम के आगे ऑटोमेटिक मिस्टर आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, अब बारी हमारे मदर नेम की। तो सेम अपनी रेंज को कर लेंगे सिलेक्ट, और यहाँ से कस्टम, और यहाँ लिखेंगे मैसेज, फिर से लगाएंगे यहाँ पे @ और क्लिक ओके। तो जैसे ही आप दोस्तों यहाँ पे मदर नेम लिखेंगे, तो अब देखें दोस्तों कि यहाँ पे आपका ऑटोमेटिक मैसेज लग के आ चुका है। अब बारी डेट ऑफ बर्थ की। तो आप सिंपली यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ एंटर कर दिएगा, और जेंडर की तो यहाँ लिख लेंगे जेंडर, और बारी यहाँ पे फ़ोन नंबर की। तो आप यहाँ पे सिंपली फ़ोन नंबर एंटर कर सकते हैं, और यहाँ पे एड्रेस, जो भी दोस्तों स्टूडेंट का एड्रेस हो आप सिंपली यहाँ पे एंटर कर दिएगा। फिर से टैब प्रेस, यहाँ पे आएगा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ लिखते हैं बाय साइकिल, कि दोस्तों हमारा स्टूडेंट है वो साइकिल से आता है।
और जैसे ही आप यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखें दोस्तों कि आपका कर्सर ऑटोमेटिक पहले वाले सेल पे आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो दोस्तों ये था एक तो पहला तरीका जैसे कि आप स्टूडेंट रिकॉर्ड को एंटर कर सकते हैं। अब बारी हमारे सेकंड तरीके की, तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ से फाइल में, यहाँ से ऑप्शन, और यहाँ से जाएंगे हम कस्टम रिबन में, और यहाँ से पॉपुलर कमांड को ओपन करेंगे, यहाँ से कर देंगे ऑल कमांड्स, और दोस्तों आपको यहाँ से फाइंड करना है फॉर्म को। तो यहाँ से हम पहुँच जाएंगे अपना एफ में, तो आपको दोस्तों यहाँ पे दिख जाएगा फॉर्म, तो सिंपली से करेंगे सेलेक्ट। इसमें हम दोस्तों सिंपली कर देंगे इसको ऐड, और यहाँ से क्लिक ओके। तो हम यहाँ से हम जाएंगे डेवलपर में, तो आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पे आपका एक फॉर्म का न्यू आइकन आ चुका है। तो सिंपली यहाँ से हम कर लेंगे अपने डेटा को सिलेक्ट, और यहाँ कर देंगे फॉर्म पे क्लिक। तो आप देखें दोस्तों कि यहाँ पे हमारा एक फॉर्म बनकर तैयार हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, जैसे आप इसमें टैब प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं कि कर्सर हमारा आगे की साइड मूव हो रहा है। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ पे आपके एंटर करते ही वो डेटा इसमें ऑटोमेटिक एंटर्ड हो जाएगा। ये डेटा हमारा इसमें पहले से एंटर था, इसलिए इसमें शो नहीं हुआ है। अब तो चलिए यहाँ पे सेकंड डेटा को एंटर करते हैं। तो यहाँ लिखेंगे ID 002, यहाँ पे टैब प्रेस करेंगे। आपको दोस्तों यहाँ पे टैब प्रेस करना है। अगर आप यहाँ पे एंटर कर देंगे तो आपका डेटा उसमें जाके सेव हो जाएगा आपकी टेबल में। तो रोल नंबर डाल लेते हैं यहाँ पे 2, और यहाँ डालेंगे स्टूडेंट नेम, और यहाँ पे फादर नेम, और यहाँ पे मदर नेम, और यहाँ पे आ जाएगी डेट ऑफ बर्थ, और लिखेंगे जेंडर, यहाँ पे फिर से टैब प्रेस, यहाँ जाएगा फ़ोन नंबर, यहाँ पे एड्रेस, यहाँ पे मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, तो यहाँ लिख देते हैं बाय बस। अब जैसे ही यहाँ पे एंटर प्रेस करेंगे तो आप देख रहे हैं दोस्तों कि आपका सारा रिकॉर्ड आके हमारा टेबल में सेव हो चुका है। ओके फ्रेंड्स, तो आप दोस्तों इस तरह से अपने स्टूडेंट रिकॉर्ड्स को जल्दी से एंटर कर सकते हैं। जब दोस्तों आपके यहाँ पे एंट्री खत्म हो जाए तो आप सिंपली इसको यहाँ से क्लोज कर दिएगा। ओके फ्रेंड्स, और यहाँ से करेंगे अपने फुल पेज को सिलेक्ट, और यहाँ पे कर देंगे डबल क्लिक। ओके फ्रेंड्स, जिससे कि दोस्तों हमारा सारे कॉलम्स ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाए। अब यहाँ से करेंगे इन सबको सिलेक्ट, और यहाँ से जाएंगे होम में, यहाँ से कर देंगे ऑल बॉर्डर, और यहाँ कर देंगे थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके फ्रेंड्स, अब दोस्तों बारी हमें इसको हेडिंग देने की। तो सिंपली यहाँ से करेंगे कंट्रोल के साथ प्लस, और यहाँ से कर लेंगे अपनी पूरी रेंज को सिलेक्ट, और यहाँ कर देंगे मर्ज एंड सेंटर, और यहाँ हम हेडिंग देंगे स्टूडेंट्स रिकॉर्ड टेबल। ओके फ्रेंड्स, और इसे करेंगे फिर से सिलेक्ट, इसके बैकग्राउंड को देंगे येलो कलर, और इसके टेक्स्ट को रेड, और यहाँ से इसके साइज को कर देंगे हम दोस्तों इंक्रीज, और यहाँ से इसको बोल्ड कर देंगे, इसको थिक आउटसाइड बॉर्डर। ओके फ्रेंड्स, तो आप देखना दोस्तों कि हमारा टेबल बनकर तैयार हो चुका है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, एंड हैव अ नाइस डे।